ओम सबको सादर नमस्ते जी। मैं आया हुआ हूँ महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम इटारसी, जो हमारे आर्य समाज के प्रबुद्ध विद्वान स्वामी अमृतानंद जी की तपोस्थली है और आचार्य नंद किशोर जी की भी जो तपोस्थली है। तो गुरुकुल में आया हुआ था, अब घूमने के लिए जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आया हुआ हूँ। और मेरे साथ है आचार्य सत्यप्रिय जी, जो अभी गुरुकुल जमानी को संभाल रहे हैं। तो जिस जगह अभी हम हैं ये है तिलक सिंदूर, जो है मंदिर है यहाँ, पौराणिकों की बड़ी प्रसिद्ध जगह है। और ये बड़ा हरा भरा जो है वातावरण है, पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बड़ा ये दिव्य भव्य मंदिर। ये जो स्थान है ये कौन से जिले में है, कौन से प्रदेश में है भारत के? देखिएगा, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में आता है। अच्छा अच्छा। तहसील इटारसी लगती है। अच्छा और ये अच्छा। सतपुड़ा की वादियाँ कहलाती हैं सारी। सतपुड़ा अच्छा पर्वत अच्छा। आने की साथ ये बहुत ये मान के जहाँ से गंगा नर्मदा जी निकली हुई है वहाँ से पहाड़ियों की शुरुआत हुई है। अच्छा अच्छा। ये सतपुड़ा के वन जंगल ये कहा जाता है। उसी स्थान पर एक तिलक सिंदूर नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है शंकर जी का। तो इस स्थान पर कई जो है साधु महात्मा रहते हैं, अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी। तो आप कब से रहते हैं यहाँ? कई वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा। तो इस स्थान की क्या प्रसिद्धि है, क्या विशेषता है? तो हमारे बड़े मेहंदी बताएंगे। अच्छा अच्छा जी। तो अब ऊपर चलते हैं मंदिर को जो है देखते हुए। ये रास्ता है और ये भारत जो है भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। यहाँ बड़े जो है तपस्वी लोग रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। तो वो परंपरा आज भी जो है चली हुई है। तो हमारे सामने है, आपका शुभ नाम क्या है स्वामी जी? लाल बाबा। अच्छा, लाल बाबा जी। आप कब से रहते हैं यहाँ? 32 साल हो गए। अच्छा, 32 साल हो गए। इसके पहले बाबा जी 52 में आए थे। अच्छा अच्छा। बाबा जी 52 से आचार्य थे। आचार्य से तंत्र से आचार्य थे। अच्छा अच्छा। 52। तो इस स्थान की क्या विशेषता है? स्थान की विशेषता ये है कि ये 52 गाँव का शमशान है। अच्छा अच्छा। और इधर तो गंगा है इधर पे। और जो 5 चीजें नेपाल में है, गंडकी नदी महादेव के ठीक पीछे, यहाँ नदी भी है। अच्छा। और शमशान भी है, जल वृक्ष भी है, साधना की जगह है, और पश्चिम मुखी जलहरी है, भस्मासुर। अच्छा, ये गुप्त नदी क्या है? हंसगंगा। अच्छा। महाराज जी ने प्रकट किया इसलिए हंसगंगा। अच्छा अच्छा। और पांडवों की हत्या हरण करने के लिए गई आंवली घाट। पांडवों की हत्या हरण से। तो यहाँ कोई नदी है जिसका नाम गुप्त गंगा है? हंसगंगा। अच्छा, हंस गंगा। हंसानंद महाराज ने तपस्या करके अच्छा यज्ञ कर रहे थे, तो प्रकट किया था, इसलिए हंसानंद महाराज जी के नाम से हंसगंगा। और यही आंवली घाट आपका नाम करने के लिए इसलिए इसका नाम पड़ गया हत्याहरण गंगा। सोमवार भाई सोमगंगा। सीटें पूरी खराब। 5 कुंड है इसमें। एक शिव कुंड, एक देव कुंड, एक पार्वती कुंड, एक महादेव कुंड। 5 कुंड सामने होते हैं और इससे ला की बीमारी भी ठीक होती है। ठीक है। तो बहुत अच्छी जानकारी स्वामी जी ने हमें दी, स्वामी जी का धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। कितना सुंदर वातावरण है यहाँ। ये पहाड़ी को देखने से मन जो है बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। और देखो यहाँ बहुत सारे लोग रोज आते हैं। 3 युवक जो है देखने के लिए आए हैं। आज भी श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति लोगों के अंदर। तो ये श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। ये देखिए, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब लोग जो है यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं, क्योंकि ये जो एकांत स्थान होते हैं ये हमारी पवित्रता के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं। एकांत में ही व्यक्ति का मन जो है पवित्र रह पाता है। इस स्थान पर बंदर भी कितनी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। ये देखिए, इधर भी जो है कई सारे वानर बंदर बैठे हुए हैं। अब हम मंदिर के निकट, मंदिर के ऊपर जो है जहाँ मंदिर भवन बना हुआ है यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे दर्शक यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से ये जो नीचे का नज़ारा है बड़ा ही सुंदर सुव्यवस्थित जो है दिखाई दे रहा है, जिसको देख करके स्वाभाविक रूप से मन में प्रसन्नता आ रही है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।
वास्तव में तो ऐसी जगहों में, ऐसे स्थानों पर हमारे वेद गुरुकुल होने चाहिए, जहाँ वेद, वेदांग, उपांग, दर्शन, संस्कृत, व्याकरण, उपनिषद, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक आदि दर्शनों का अध्ययन, व्याकरण आदि शास्त्रों का पठन पाठन, ब्रह्मचारियों की नियमित दिनचर्या, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल पर्यंत इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं होनी चाहिए। तो ऐसे स्थानों की जो है पूरी तरह से सार्थकता हो सकती है। ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी। तो ये कुछ युवक भी इस स्थान पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? इटारसी से। अच्छा, इटारसी खास नगर से या कोई गांव आपका? अच्छा, कौन सा गांव है आपका? अच्छा अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए आप लोग? घूमने के हिसाब से। अच्छा, घूमने के हिसाब से आए। वैसे क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई करते हैं या नौकरी? पढ़ाई करते हैं। हाँ। क्या पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास में हूँ, ये 12th क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग ठीक है पढ़ते हैं, तो पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, कुछ बता सकते हैं आप? पढ़ने का यही कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब बन जाएंगे अपने दम पे। अच्छा अच्छा, तो कुछ अपना घर का भी बड़ा कर सके। अच्छा, बनना क्यों चाहते हैं, कुछ करना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? क्योंकि अपने पैरों पे खुद खड़े होके अपने घर वालों का थोड़ा बहुत सम्मान हो जाए अपनी वजह से। अच्छा अच्छा, उससे क्या मिलता है? उससे यही अपन को मतलब इज्जत मिलती है, अपने पास पैसा आता है। पैसे से मतलब आपको ही पता है, फिर तो आजकल दुनिया पैसा ही है। अच्छा अच्छा, पैसे से इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो ये सब होने से क्या है, आप लोगों को भी क्या है, सुख मिलता है। तो प्रयोजन क्या हुआ? सुख मिलना है। लक्ष्य हुआ सुख की प्राप्ति। तो आप लोग अपना नाम बताएंगे? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है अरिन बरगन है। अच्छा अच्छा, और आपका? हाँ, मेरा शुभम पाल। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 12th। अच्छा, आप लोग विद्यार्थी काल आप लोगों का है, तो कुछ व्यायाम आदि भी करते हैं, नहीं करते? कुछ करते हैं, दौड़ धूप? हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, आप करते हैं। हाँ, दौड़ना भी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जो है हमारा शरीर का भी निर्माण होना चाहिए, साथ ही साथ अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। आप लोगों ने बताया माता पिता के लिए कर रहे हैं, तो माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। अपना माता पिता की सेवा ही है। हाँ, और सद्व्यवहार भी हमारे अंदर आना चाहिए। दूसरे लोग हमसे प्रसन्न रहे, हम दूसरे लोगों से प्रसन्न रहे, और हमसे कोई दुखी ना हो और हम भी किसी से दुखी ना हो। तो बहुत अच्छा परिचय जो है इन युवकों ने दिया, इनका जो है धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से भी कितना सुंदर नज़ारा है। ये परमपिता परमेश्वर की कैसी उत्तम श्रेष्ठ कृति है। कैसा हम जो है भगवान का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दे मनुष्य के लिए। कैसी दिव्य भव्य प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, ताकि मनुष्य इस प्रकृति की गोद में रहते हुए अपने चरम लक्ष्य धर्म अर्थ काम में आगे बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सके, समाधि की प्राप्ति कर सके, अंतिम सुख परम सुख की प्राप्ति कर सके। और ऐसा हमारे पूर्वज, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि आदि बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने जो है हिमालय की गुफाओं में, विभिन्न पहाड़ों की, पर्वतों की गुफाओं में जो है रह कर के साधना की है। गुरुकुलों की भी स्थापना ऐसी जगहों में होना अच्छा रहेगा। हमारे विद्या केंद्र यदि ऐसी जगहों में होंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थी उन्नति को प्राप्त होंगे और भारत जो है विश्व गुरु पथ की ओर जो है आगे बढ़ सकेगा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्राज्ञानेस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हाँ बोले। इसी स्थान पर ये देखिए एक विशेष गुफा भी है। ये है अपने ऋषियों की अद्भुत देन। हमारे आचार्य सत्यप्रिय जी अभी जो है इस गुफा को दिखा रहे हैं।
इसका द्वार खोल रहे हैं और अब हम इस गुफा में भी आगे बढ़ेंगे। ये अद्भुत दिन क्यों है? क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो समाधि है, वो मोक्ष है, ईश्वर की प्राप्ति है। और वो कहाँ संभव हो सकता है? ये जो है वेदों में आया है, नदियों के किनारे, गुफाओं में, पहाड़ों पर अथवा जंगलों में ही ये संभव हो सकता है। ठीक ऐसी ही एक ये दूसरी गुफा है। यहाँ भी व्यक्ति आराम से बैठ करके साधना कर सकता है। वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को साधना ही सच्ची साधना है। श्री आचार्य जी इस गुफा के सामने बड़े ही जो है साधक कितना सुंदर जो है संगीत, मनोरम संस्कृत का संगीत सुनने को यहाँ मिल रहा है। और ये वानर फिर देखो इधर यहाँ भी घूम रहे हैं, आ गए इधर उधर। कितना साधना में मनोरम यहाँ दृश्य है, वातावरण है। हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमारा जो जीवन है वो किस उद्देश्य के लिए है उसको नहीं भूलना चाहिए। जब तक जीवन की सार्थकता को हम नहीं समझेंगे तब तक पूरी तरह से कभी भी हम जो है सुखी नहीं हो पाएंगे। ये देखिए कितना एकांत है। एकाग्रता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से मन को साधने के लिए बड़ा ही हमारे ऋषियों की उत्तम सर्वोत्तम खोज थी। वे लौकिकता की ओर नहीं भागते थे, वो आध्यात्मिकता की ओर भागते थे। वे संसार के पीछे नहीं भागते थे बल्कि संसार को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते थे। ये थी हमारी ऋषि परंपरा, ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। आज के समय में व्यक्ति संपत्ति के पीछे भागता है, धन ऐश्वर्य के पीछे भागता है, लेकिन हमारे ऋषि जो है इस तरह से उनका जीवन नहीं था। आज के समय में भी हमारे देश में जो है युवकों में ये आध्यात्मिक भावना देखने को मिलती है। ये दो युवक जो है यहाँ आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजा नागली। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? खटामा, ग्राम खटामा। अच्छा, तो आप अपना जो वैदिक आर्य गुरुकुल है उससे भी थोड़ा परिचित है? अपना जो गुरुकुल है, अच्छा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 9वीं कक्षा में। अच्छा, तो यहाँ आप हमेशा आते हैं, कभी कभी आते हैं इस स्थान पर? आते हैं दादा को लेने। अच्छा, दादा, आपके दादाजी यहाँ रहते हैं? जी। ऊपर रहते हैं आपके दादाजी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप किस उद्देश्य से पढ़ते हैं? पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है? क्यों पढ़ता है व्यक्ति? किस लिए पढ़ते हैं? पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अच्छा, ये उद्देश्य है। क्या बन जाए? पिताजी का उद्देश्य है कि आप आर्मी में लगें। अच्छा, आर्मी में चले जाए। जी। अच्छा, केवल आर्मी में ही जाना लक्ष्य है या और भी कोई पढ़ाई का लक्ष्य होना चाहिए? अच्छी बात है, आर्मी में जाए तो आर्मी में जाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, देश की सेवा भी करेगा, अपना व्यक्तिगत लाभ भी होगा। और भी कोई उद्देश्य होता है क्या पढ़ने का, शिक्षा का? क्या? जैसे कि कोई नौकरी लग जाए। हाँ, उसमें अब तो आगे जाके पता चलेगा क्या बन सकते हैं पढ़ लिख कर। देखिए, पढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को अच्छा व्यवहार भी आना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा व्यवहार भी आना चाहिए। माता पिता की सेवा भी करें, हम अपने मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, हम खुद भी सुखी रहे, दूसरे लोगों को भी सुखी करें। ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए। दूसरों से कैसे बात करना, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, बड़े से छोटे से कैसे व्यवहार करना, तो ये भी जो है शिक्षा का हमारा साथ साथ उद्देश्य है। ये भी हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। बाकी सब तो है कि भाई आप मिलिट्री में जाएंगे। ये इनके दादाजी भी जो है आ गए हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, अभी तो यहीं रहते हैं। अच्छा, खटामा रहते हैं। अच्छा। कैसा लगता है आपको यहाँ रहने से? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एकांत शांत है? हाँ, शांत है। ठीक है जी, धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्य अभयं नः पशुभ्यः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आशा है दर्शक गण जो है इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन की सार्थकता को समझेंगे और जीवन के प्रत्येक अंग को जो है महत्व देंगे। इति ओम सम।